बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ अपनी फ़ैमिली के साथ खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपसे बात करेंगे मारूफ अदाकार फ़िरोज़ ख़ान और उनकी ज़ौजा अलीज़े के केस के मुतालिक। तो नाज़रीन, ये क्या मामला है, हमने दोनों जानिब के वकला से बात की और दोनों जानिब के वकला का जो है हमने मौक़िफ़ लिया। आइए पहले अलीज़े के जो वकील हैं उनकी बात सुनते हैं और उसके बाद फ़िरोज़ ख़ान के जो वकील हैं उनसे हमने जो बात की थी वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सर ये बताइएगा कि जिस तरीके से फ़ाइक अली ज़रदारी साहब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अलीज़ा साहिबा के जो भी एतराज़ात हैं उस हवाले से ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि कोई भी बात जो है वो अब तक प्रूफ नहीं हुई है, तो क्या कहना चाहिए? ये हमने पहले भी कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स जमा कराए जो बिल्कुल स्पीकिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड जो चीज़ें थी। और भी वेरिफिकेशंस ऑनरेबल कोर्ट के पास अभी ये एप्लीकेशन पेंडिंग में, ऑनरेबल कोर्ट बिल्कुल कॉल कर सकती है वेरिफिकेशंस। जहाँ से भी इस चीज़ का जवाब आएगा इंशाल्लाह हमारे फेवर में आएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो हमने सबमिट कराए हैं फर्स्ट डे से हमारा यही इंस्टेंस है कि वो डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक हैं, वेरीफाइड हैं, जेन्युइन हैं। ऑनरेबल कोर्ट के पास एप्लीकेशन पेंडिंग में और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट वहाँ से नोटिस लिख के और वहाँ से वेरिफिकेशन कॉल करेगी। इंशाल्लाह वहाँ से भी हमारी फेवर में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होके आएंगे। बच्चों की मेंटेनेंस के हवाले से सर क्या बताना चाहेंगे? जिस तरीके से आप लोगों ने कहा था कि तमाम जितने भी उनके अखराजात हैं या जितने भी चीज़ें हैं वो फ़िरोज़ खान साहब पूरे नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा महीने के जो है वो 5 से 10 लाख रुपए जिस तरीके से वो अर्न करते हैं और बच्चों के लिए मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, उसके बाद जो है वो अपने तमाम तरह शो करें, इस तरीके की आप लोगों की तरफ से दरख्वास्त दायर करवाई गई, तो उसके बाद क्या होगा? एंड जो रिजल्ट निकल रहा है वो यही है कि जो लोगों के सामने भी चीज़ आनी चाहिए कि बच्चे सिंस लास्ट 3.5 मंथ्स, सिंस लास्ट 4 मंथ्स बच्चे विदाउट मेंटेनेंस के हैं, उनको कोई मेंटेनेंस बाप की तरफ से नहीं मिली। ठीक है ना। उसके अलावा जब ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं बार बार हर मरतबा कोर्ट में, लेकिन जब आउट ऑफ कोर्ट हेयरिंग के बाद टाइम आता है हम उनको लेटर्स लिखते हैं कि भाई आपने एडमिट किया हुआ है कि बच्चों की एडमिशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस आपने देने, बच्चों की ट्यूशन फीस, कुरान एजुकेशन, हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस आपने एग्रीड करते हैं तो आप हमें दे दें, लेकिन वो भी नहीं देते। हम कहते हैं कि आप खुद जाके स्कूल में बच्चों की ट्यूशन फ़ी पे कर दें, बच्चों की जो एडमिशन फ़ीस है वो आप पे कर दें, बच्चों की मंथली स्कूल में एडमिशन फ़ी पे कर दें, डायरेक्ट आप ट्यूशन टीचर को पे कर दें, लेकिन उन पे भी वो एग्रीड नहीं होते। और कोर्ट में आके या मीडिया पे आके उनके जो लर्नड फ्रेंड है मेरे जो लॉयर हैं उनके, वो आके कहते हैं कि हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट जब हम उनको लेटर लिखते हैं उनका कोई रिप्लाई नहीं आता। एट द एंड जो रिज़ल्ट निकल रहा है वो यही है कि बच्चों की एजुकेशन को नुकसान हो रहा है, बच्चों की हेल्थ को नुकसान हो रहा है, वो जो उनके एक्सपेंसेस है वो नहीं हो पा रहे। और वो कौन बेयर कर रहा है? वो सिर्फ इस वक्त माँ कर रही है बेयर एक्सपेंसेस। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए मैडम का क्या कहना है सर? आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए वो तैयार हैं या फिर अभी जो है वो केस को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं? हमने डिमांड्स आउट ऑफ कोर्ट के लिए, कस्टडी के केस में ये पहले कोर्ट आया तो उससे पहले हमने इनको एक लीगल नोटिस लिखा था जिसमें हमने सारी डिमांड्स बच्चों की बता दी थी। अगर वो उसी वक्त ही एक पॉजिटिव रिप्लाई करते तो इस चीज़ की नौबत ही नहीं आती कि हम कोर्टों में आते, बच्चे कोर्टों में आते। हमने तो उनको पहले ही लीगल नोटिस लिखा था कि बच्चों की ये एक्चुअल डिमांड्स हैं, ये जेन्युइन नीड्स हैं बच्चों की, आप फुलफिल कर दें तो उसके बाद उसी वक्त इश्यूज रिजॉल्व हो जाते। यहाँ तक जो बात लाई गई है कोर्ट तक, ये खुद लेके आए। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिटी कोर्ट में। जैसा कि आजकल एक चर्चा है फ़िरोज़ ख़ान केस का कि उनकी वाइफ का और उनका फैमिली कोर्ट में सिलसिला चल रहा है, तो आज हम मौजूद हैं यहाँ। तो आज भी एक डेट थी तो उनके वकीलों का पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ है। मैं उनसे सवाल करती हूँ कि ये केस की नौयत क्या है और क्या होने जा रहा है और किस वजह से जो है तारीख पे तारीख हो रही है, मामला डिसाइड क्यों नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये इतना लंबा क्यों खिंच रहा है केस, मसला क्या है? देखें, आप बड़े खुशनसीब हैं। इस केस में सितंबर से स्टार्ट हुआ है, अभी तक दिसंबर हुआ है और काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है केस में। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़े खुशगवार मूड में मैडम अलीज़ा के जो वकील साहब हैं मिस्टर कायम शाह और हम जॉइंट स्टेटमेंट इंशाल्लाह कोर्ट में जमा करवाएंगे। अगर हमारी टेबल टॉक्स हो रही है और जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मेंटेनेंस के बारे में और बच्चों की कस्टडी के बारे में, इंशाल्लाह एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में केस सबमिट हो जाएगा और ये मसला 1-2 हेयरिंग में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आपका कहना है कि 1-2 हेयरिंग में मसला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरह अखबारों की ज़ीनत ये ख़बर बन रही है कि अलीज़ा का इल्ज़ाम है कि हमें कोई मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा और बच्चों को कस्टडी का भी मसला चल रहा है, तो सर आप कुछ बता रहे थे चेक वगैरह के हवाले से। जी, मैं ये कह रहा था कि उन्होंने केस फाइल करने से पहले हमें लीगल नोटिस भेजा था कि बच्चों की मेंटेनेंस 20-20 हज़ार रुपये के हिसाब से दी जाए और उनका जो हक महर था तलाक के बाद वो हमने 55,000 रुपये का चेक बना के और बच्चों की मेंटेनेंस का चेक बना के हमने उनको भेजे थे उनके लीगल नोटिस के मुताबिक।
उन्होंने वो रिसीव तो कर लिया खैर, लेकिन वो अभी तक कैश नहीं करवाए, उल्टा वो हमें उन्होंने वापस भेज दिए। ये उनका जो क्लेम था मेंटेनेंस के हवाले से और बच्चों की वेलफेयर के हवाले से, वो एक मालाफाइड इंटेंशन दायर होता है और वो हमें वापस करके कोर्ट में आके क्लेम कर दिया। सर आपके मुताबिक 20-20 हज़ार दोनों बच्चों के मांगे, उन्होंने खुद मांगे थे, तो आप लोगों ने चेक कितने का भिजवाया? हमने 20-20 हज़ार का भिजवाया था। मतलब 20-20 हज़ार का। नाज़रीन ये कह रहे हैं कि भिजवा दिया, उसके बावजूद जो है उन्होंने इनका एडिशन कर दें मेडिकल और एजुकेशन का अलग से हम देने के लिए तैयार हैं, अलग से देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो नाजायज़ डिमांड्स हैं वो तो हम नहीं मानेंगे ना। ज़ाहिर सी बात है, कोर्ट का ऑर्डर पास होगा, डिक्री पास होगी, उसकी कंप्लेंट्स करनी होती है। हम चाहते हैं कि अगर आप मेरिट पे चलाना चाहते हैं तो फिर हम मेरिट पे भी चलाने के लिए तैयार हैं। सर मेरे नाज़रीन को गाइड कीजिएगा कि नाजायज़ उनकी क्या डिमांड्स हैं। मतलब कहने का मतलब साहब का ये हसन साहब हैं, वो ये कह रहे हैं आज अगर बैठ के हमारा मसला हल हो जाएगा, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, प्यार मोहब्बत में अगर हल हो जाएगा, एजुकेशन में, मेडिकल में और पॉकेट मनी में, तो इंशाल्लाह मसला 1-2 हेयरिंग में ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और आज पूरी उम्मीद थी, कोर्ट भी पूरी उम्मीद थी और काफ़ी कोर्ट ने भी वर्बली भी हमें कहा मसला बच्चों की कस्टडी है, फ्यूचर है, वो हल हो जाए तो इंशाल्लाह पॉजिटिव होगा। तो हम सिर्फ सोसाइटी से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा कोई मिस प्रोपोगंडा नहीं है, ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करें, तो इंशाल्लाह चीज़ें पॉजिटिव होंगी। और मैडम जनरल पब्लिक को, मैडम उबैद चनाई को हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारे मुल्क का एहसास हैं, ऑस्कर विनर रहे, ताकि फ़िरोज़ खान के खिलाफ कोई दरख्वास्त पुलिस स्टेशन में डोमेस्टिक वायलेंस की नहीं हुई, नहीं कोई केस पेंडिंग में किसी कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस पेंडिंग में। जब कोई पेंडिंग में है, नहीं है, कोई इनिशिएटिव नहीं हुआ फ़िरोज़ खान के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस, पब्लिक केस से मिसगाइड हो रही है, तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आप वेट करें 1-2 हेयरिंग में, इंशाल्लाह पूरा मसला हल हो जाएगा। हमारी टीम है, उनकी तरफ से जो वकील साहब है बैरिस्टर कायम शाह, बैठ के चाय पी के मसला हल करेंगे। बच्चों की मुस्तकबिल बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगी। थैंक यू मैडम। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। जी मेरे नाजरीन को जो है तकरीबन जो वकला ने बताया है उससे केस काफ़ी समझ में आया होगा। इजाज़त चाहूँगी, अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, जालिमों से नफ़रत कीजिए, मजलूमों का साथ दीजिए। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।